मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कल इंग्लिश का पेपर है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा नंबर आए, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे बिना स्किप करते हुए। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब यदि आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप कम से कम 60 नंबर तो पा ही लेंगे और 30 नंबर प्रैक्टिकल के, तो 60 एंड 30 90 नंबर आपका एकदम कंफर्म है। आपका इंग्लिश में 90 नंबर जरूर आएगा। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आओ हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न सेक्शन ए करके लिखा होगा वहां पर लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो सरकार की नई रणनीति है, तो नई रणनीति के अनुसार इस बार से कितने 20 क्वेश्चंस जो हैं उम्मीदवार सीट पर हमको भरना रह रहा है। उम्मीदवार सीट आप जानते ही हैं कि उम्मीदवार सीट में से 4 गोला रह रहा है और आपको उनमें से कोई सा जो ऑप्शन सही है तो आपको उसको क्या करना रह रहा है, भरना रह रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिनको करने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। यदि आप हर एक प्रश्न को सही सही करते हैं तो आपको 20 में 20 नंबर आपको मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश में इस बार क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, तो एक पैसेज दिया रहेगा। क्या बच्चों रहेगा? एक पैसेज। देखिए कि हालांकि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक क्या रहेगा, आपको पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज में से ही उसका आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा या आपको टिक करना रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग आ गया करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एक पैसेज रहेगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे A, B, C, D। अब आपको क्या करना है, उसमें से जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है तो आपको एकदम बिल्कुल शांत दिमाग से बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पढ़ने से ही मिलेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो आपको पैसेज मिलेंगे, जो आपको क्या मिलेंगे बच्चों, पैसेज मिलेंगे, उसको आपको बार बार पढ़ना है। क्या करना है बच्चों, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। पढ़ने से उसका सही आंसर आपको मिलेगा और जो आपको सही आंसर लगेगा उस पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, गोला ऐसे करेंगे। ठीक है, ये तो होगी सेक्शन ए, यानी कि इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि आप एक सही क्वेश्चन करते हैं आपको तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले तरफ। हम लोग दूसरा हम लोग क्या है, देखिए बच्चों, ये है लेटर और एप्लीकेशन। तो ये आपको करना एकदम 100% अनिवार्य है। या तो एक बच्चों आपको लेटर मिलेगा या तो एक आपको एप्लीकेशन करना है। आपको क्या करना बच्चों, या तो एक आपको एक लेटर और या तो एक एप्लीकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एप्लीकेशन करेंगे। सॉरी, क्या करेंगे आप बच्चों, एप्लीकेशन। मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, एप्लीकेशन करने के लिए। लेटर के लिए आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्या बच्चों, एप्लीकेशन बहुत आसान होता है क्योंकि हम बचपन से एप्लीकेशन पढ़ते आते हैं, लिखते रहते हैं। और जो हम लोग इस पर टॉपिक लिखेंगे वो देखिए टॉपिक क्या है, ग्रांट यू लिव 3 डेज। कितने दिन के लिए बच्चों, 3 डेज के लिए आएगा। ये आपको देखिएगा जरूर मिलेगा, ग्रांट यू लिव 3 डेज मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आप इस पे याद कर लेंगे बच्चों एप्लीकेशन, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन जो है इसी पर आने वाला है, ग्रांट यू लिव मैरिज फॉर योर सिस्टर। यानी कि आपके बहन के अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए 3 दिन के लिए छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है। इस बार जो हमारा आ रहा है पेपर में ये वाला आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस पर क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है और मैं आपको 100% दावा करता हूं ये आपको जरूर मिलेगा। मुझे भी कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए बच्चों, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अगला हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसमें भी कई प्रकार के हैं, आर्टिकल लिखने हैं या ऐसे लिखने हैं या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ही लिखेंगे, क्योंकि ये आसान होता है। और इस बार का जो बच्चों डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा वो शायद इंडियन फार्मर पर कंफर्म है कि आ सकता है। 100% गारंटी है बच्चों कि इंडियन फार्मर पर किसी न किसी स्टेट में तो जरूर रहेगा, या डॉरी सिस्टम पर। 2 है बच्चों, डॉरी सिस्टम है और इंडियन फार्मर है। इंडियन फार्मर पर आप लोगों को इस बार डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देखने को जरूर मिलेगा। ये मेरा आपसे एकदम दावा है कि इस बार जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आने वाला है वो आएगा इंडियन फार्मर पर। तो प्यारे बच्चों आप इसको याद कर लेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अगला जो हमारा होगा सेंट्रल आइडिया भी होगा और एक पोयम भी होगा। तो जो पोयम है बच्चों वो आप डस्ट ऑफ स्नो से याद कर लेंगे।
डस्ट ऑफ स्नो। किससे याद करेंगे बच्चों? डस्ट ऑफ स्नो से आप पोयम याद कर लेंगे। और जो बच्चों सेंट्रल आइडिया आने वाला है, एकदम गारंटी है कि फायर एंड आइस से ही आएगा। एकदम 100% श्योर है बच्चों कि इस बार जो सेंट्रल आइडिया आएगा वो फायर एंड आइस का है। किस पर आने वाला बच्चों? फायर एंड आइस पर आने वाला है। और पोएम आप याद कर लेंगे डस्ट ऑफ स्नो पे। होगी बात समझ में आई? आगे देखते हैं बच्चों। आगे तो होगा हमारा स्टेंजा, यानी कि पोएम पे स्टेंजा दिया रहेगा और उससे हमको क्वेश्चंस और आंसर लिखने रहेंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस पूछेगा उस क्वेश्चंस का हमको आंसर लिखना रहेगा। यानी कि पोएम में जो पैसेज होता है उसको हम लोग स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेंजा बोलते हैं। और वो स्टेंजा आपको जो इस बार मिलेगा वो रहेगा ए टाइगर इन द जू। ये 100% गारंटी है। और टाइगर इन द जू से आपको मिलेगा स्टेंजा और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। क्या बच्चों? जो अगला हमारा है लास्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यानी कि आपको हिंदी में कुछ पैसेज दिए जाएंगे और उसका आपको ट्रांसलेट करना होगा। क्या करना है बच्चों? ट्रांसलेट करना होगा। तो अगर आप बच्चों इतना बस तैयारी कर लेते हैं तो मेरा दावा है कम से कम आप कल के पेपर में 60 नंबर करके आ जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। केवल बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक नंबर के लिए मैं आपको बता दूं क्या पढ़ना आपको। एक नंबर के लिए ज्यादातर आपको जैसे में राइटर नेम होता है और चैप्टर, तो चैप्टर और राइटर नेम। जैसे कि मान लीजिए पहला है लेटर टू गॉड, जिसके राइटर कौन है? जीएल फ्लुएंटस है, ठीक है। तो अब उसको आपको याद करना है। सबसे पहले वो क्या याद करना है कि एक तरफ आप चैप्टर नेम देख लीजिए और एक तरफ राइटर नेम। एक तरफ चैप्टर नेम और एक तरफ राइटर नेम, आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे लेटर टू गॉड, इसके राइटर कौन है? जीएल फ्लुएंटस है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सबका याद करना है। अब मैं बात करता हूं चैप्टर हमको कौन कौन से पढ़ने जिनसे हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, चैप्टर है लेटर टू गॉड, जिससे आपको 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लेटर टू गॉड से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज लेंचो, लेंचो कौन है, एंड वेयर वाज ही लिव्ड, वो कहाँ रहता था। हु वाज लेंचो एंड वेयर वाज ही लिव्ड, लेंचो कौन है और वो कहाँ रहता था। तो आप जानते हैं कि लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो क्या किसान है और वो एक पहाड़ी पे रहता था जिसका एक अकेला घर था और कुछ नहीं था। पहला क्वेश्चन सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन इससे आगे बच्चों कि जो बारिश की बूंदें हो रही थी वो उनको किससे कंपेयर कर रहा था। तो जो बारिश की बूंदें थी तो बड़ी बूंदें थी और छोटी बूंदें थी। तो बड़ी बूंदे को उसने 10 के सिक्कों से क्या किया था? कंपेयर किया था। और 5 के सिक्कों को छोटी बूंदों से कंपेयर किया था। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है इसका कि जो लेंचो की मदद किस प्रकार हुई थी, ठीक है बच्चों। हाउ वाज हेल्प लेंचो, लेंचो हेल्प, ठीक है। तो लेंचो का जो मदद हुआ था बच्चों वो डाकिया ने किया था, ठीक है। क्योंकि डाकिया ने वो पढ़ा था, जो पोस्टमैन था जो उसने वो बताया था। तो जो पोस्टमैन क्या जो वो मैनेजर के रूप में जो काम कर रहा था तो उसने अपना 70 पेसोज अपना भी और अपने जो साथी थे, जो उनमें वर्कर थे, उनसे उनका कुछ तनख्वाह का कुछ पैसा, कुछ भाग उसमें डाल करके उसको दिया था। इस प्रकार से उस लेंचो की मदद की गई थी। तो आप लोग, मैं प्रीफर करूंगा कि पहला चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे। दूसरा चैप्टर बच्चों है नेल्सन मंडेला। इसे तो 100% ही क्वेश्चन आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेल्सन मंडेला का कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिए। तो नेल्सन मंडेला आप जानते ही हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्लैक मैन साउथ, ठीक है। तो जो साउथ के थे, ये साउथ के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। और ये ब्लैक मैन भी थे, काले व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे एकदम आपको 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला मैं बात करता हूं भोली की। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, 100% ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। यानी कि भोली एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट चैप्टर में आपको जो सजेस्ट करना चाहूंगा वह है द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी, चोरी वाली जो कहानी थी वो वाली। तो आपको इन चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इन चारों चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन है आप क्वेश्चन वो याद करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर बताइएगा। और फिर मैं अच्छी जानकारी आप लोग लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा मेरे प्यारे बच्चों। आपको इस चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब भी करना है। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।